और अब बात इंदौर से बड़ी खबर की, जहां शातिर चेन स्नेचर्स गिरफ्तार कर ली गई हैं। पलासिया थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महिला से मंगलसूत्र लूटने का प्रयास किया गया था। पलासिया थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इंदौर से, जहां शातिर चेन स्नेचर गिरफ्तार हुआ। पलासिया थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महिला से मंगलसूत्र लूटने का प्रयास किया गया था। पलासिया थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी खबर है इंदौर से। और भोपाल से जरूरी खबर है, जहां बुधनी में भी जल्द ही विधानसभा उपचुनाव होंगे। शिवराज सिंह चौहान के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद ये सीट खाली हुई है। शिवराज सिंह ने 2 दिन पहले ही इस्तीफा दिया था। विधानसभा ने बुधनी सीट को रिक्त घोषित किया है। तो वहीं चुनाव आयोग जल्द ही उपचुनाव की तारीख घोषित करेगा। अमरवाड़ा में उपचुनाव की प्रक्रिया हो चुकी है जारी। अमरवाड़ा के बाद अब बुधनी उपचुनाव की तारीख का भी ऐलान होना है। तो शिवराज सिंह चौहान केंद्र में मंत्री पद संभाल रहे हैं और अब उन्होंने बुधनी विधानसभा सीट से इस्तीफा दिया है और अब यहां पर जल्द ही उपचुनाव होने की बात कही जा रही है। एक तरफ छिंदवाड़ा के पास अमरवाड़ा सीट पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब बुधनी में भी जल्द ही विधानसभा उपचुनाव होने की तारीख तय होगी। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। राजधानी ईटानगर में भारी बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। ईटानगर के कारसिंगसा में लगातार हो रही बारिश से बड़ा नुकसान हुआ। मूसलाधार बारिश की वजह से निर्जुली से बांदरदेवा को जोड़ने वाली सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया। सड़क के बीचों बीच एक पुलिया बहने से बड़ा गड्ढा हो गया, जिसकी वजह से सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। हालात को देखते हुए फिलहाल सड़क को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ईटानगर से जो वीडियो सामने आया वो हैरान कर देने वाला है। शहर के कई इलाके पानी में डूब गए तो सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से जहां तहां कई गाड़ियां फंस गईं। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई, जिसे ठीक करने में प्रशासन जुटा है। कई जगहों पर यातायात को डाइवर्ट किया गया। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान अरुणाचल प्रदेश के अधिकतर भागों में बारिश हुई है। प्रचंड गर्मी के बीच बारिश का इंतजार सभी को होता है और हर कोई प्रचंड गर्मी के बाद मानसून की राह देखता है, इंतजार करता है कि मानसून की दस्तक कब तक होगी। लेकिन छत्तीसगढ़ का एक शहर ऐसा भी है जहां लोगों को मानसून का इंतजार नहीं होता, बल्कि मानसून को लेकर दिलों में खौफ रहता है। वो हमेशा इस बात को लेकर चिंता में रहते हैं कि अगर मानसून ने दस्तक दी तो फिर क्या क्या होगा। क्यों है ये चिंता, आखिर है इसके पीछे की वजह क्या? देखिए रिपोर्ट। ही मानसून की दस्तक होती है, वैसे ही हमारे दिलों में चिंता 1000 गुना बढ़ जाती। फिर हम लोग को परेशानी होगा, रात रात भर सोते नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, डर लगा रहता है कहीं घर मत गिर जाए। ये परेशानियां, ये चिंताएं, चेहरे पर ये खौफ मानसून को लेकर है। अगर मानसून ने दस्तक दी तो क्या होगा, कहां जाएंगे, रातें कैसे बीतेंगी, क्या फिर से रतजगा करना पड़ेगा? ये तमाम चिंताएं बिलासपुर के उस क्षेत्र के लोगों की हैं जहां मानसून की दस्तक होती है तो जिंदगी में बहार नहीं बल्कि जिंदगी जहन्नम बन जाती है। बात हो रही है नगर निगम सीमा क्षेत्र के तोरवा धान मंडी की, जहां मानसून की दस्तक के बाद सड़कों पर पानी नहीं बल्कि नदियां बहती हैं। घरों में सैलाब आता है, लोगों को घर छोड़ने पड़े हैं तो वहीं पानी डेरा जमा लेता है, सामान तैरता है, मुसीबतें बढ़ती हैं। वैसे तो ये तस्वीरें पिछले मानसून की है, जहां नगर निगम के अंतर्गत आने वाला आधा शहर इसी मुसीबत से गुजरता है। दरअसल बिलासपुर शहर के तोरवा, पुराना बस स्टैंड, विद्यानगर, विनोबा नगर, कोतवाली चौक, श्रीकांत वर्मा मार्ग, सिम्स चौक समेत नगर निगम सीमा क्षेत्र में जुड़े नए ग्रामीण वार्ड में देवरी खुर्द, बूटा पार में पिछले कई सालों से जलभराव की समस्या से रहवासी जूझ रहे हैं। हालात ये है कि लोग मानसून के आते ही अपने घरों को छोड़कर किराए के मकान में रहने के लिए मजबूर हैं। जैसे ही बारिश 2-4 बारिश हुई नहीं कि हमारे यहाँ पूरा पानी भर जाता है लबालब। न खाना बनाने की स्थिति रहती है, न सोने की स्थिति रहती है। हमको रात भर जागना पड़ता है। हम किस चीज को बचाएं और कौन सी चीज
को क्या करे, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। कभी पार्षद देखने नहीं आता है। सोचो लो, इतने दिन से पानी भर रहा है, एक बार भी पार्षद नहीं आया देखने के लिए। ये स्थिति न केवल तोरवा धान मंडी की है, बल्कि शहर के प्रमुख बाजारों की स्थितियां भी इसी तरह की हैं। लोगों के मकान और दुकानों में हर साल बारिश का पानी भर जाता है, जिससे उनका जीवन अस्त व्यस्त बन जाता है। क्या पानी की निकासी नहीं है, यहाँ पर नाला ढंग से बना नहीं है, नाली के मतलब गेज नाप के बनाए नहीं है, ऊबड़ खाबड़ नाली बनी हुई है, सफाई नहीं हो रही नाली की। रेलवे का पूरा पानी, पूरे 5 वार्ड का पानी पूरा यही आता है। पानी भर जाता है तो समस्या तो होगी, उसके बाद लाइट गोल हो जाता है, अंधेरे में क्या करोगे, ऊपर बिस्तर में चढ़ के बैठे रहते हैं। जलभराव की समस्या को जानने न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो पता चला कि जलभराव के 1-2 नहीं बल्कि कई कारण हैं, जिसमें बिलासपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में बने लगभग 300 से ज्यादा बड़े छोटे नाले, नदियों की ठीक से सफाई न होना, बड़े नालों के ऊपर सड़कों का निर्माण कर देना, उसमें चेंबर नहीं बनाया जाना, तोरवा में PWD द्वारा सड़क निर्माण में बड़ी लापरवाही, जिसमें सड़क की ऊंचाई इतनी ज्यादा कर दी गई कि रेलवे परिक्षेत्र से बहने वाले लगभग 5 वार्ड के नालों का पानी का बहाव रुक जाता है। बता रहे हैं 6 रेलवे से बात चल रही है, 6 करोड़ का पास हुआ है, वो नहीं आया है। इसके पहले कांग्रेस शासन टाइम 2 करोड़ रुपए पास था, वो 2 करोड़ रुपए फिर बीच में पूछे हम लोग उन्हीं लोग के समय से, तो बोले वापस चला गया है। भाई क्यों गया वापस? बोले बजट कम हो रहा है, इसको दूसरी लाइन से करेंगे और रेलवे आएगी तो 6 करोड़ रुपये रेलवे से मिल के हम लोग करेंगे, जिसका रेलवे ने आज तक कोई समाधान नहीं निकला। समस्या बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात है, अभी तो इससे पहले तो नाली नाले की सफाई भी हो जाती थी, इस साल तो वो भी नहीं हुई है। पार्षद कह रहे हैं कि इस साल सफाई ही नहीं हुई और निगम अलग दावे कर रहा है। सफाई दे रहा है कि बड़े नाले का निर्माण कार्य जारी है, नालियों की सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है। जो सिटी के ओल्ड एरियाज हैं, जो कोर एरिया हैं, जो कि थोड़ा डाउन स्ट्रीम पे हो गए हैं, वहां पे बिलासपुर में जल भराव की स्थिति बनती है, स्पेशली ओल्ड बस स्टैंड और उसके नियर बाई एरियाज जो है वहां पे रहती है। इसके लिए बहुत बड़ा जो प्लान है वो कश्यप नाला बनाया जा रहा है और लगभग वो पूर्णता की स्थिति में भी है, जो डायरेक्टली ओल्ड बस स्टैंड से इसको ज्वाली नाला में कनेक्ट करेगा। और वो अभी तक का मैं बोलूँ तो शहर का सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा नाला है। निगम के ये दावे हवाबाजी है या हकीकत, मानसून की दस्तक के साथ भेद खुल जाएगा। अब आने वाला वक्त ही बताएगा, या फिर से लोगों को अपने अपने घर छोड़ने पड़ेंगे या समस्याओं से निजात मिलेगी। लेकिन तस्वीरें और यहाँ के लोगों की समस्याओं को सुनकर इतना ही कहा जा सकता है कि निगम और PWD कहीं न कहीं बिलासपुर की ऐसी तस्वीर के लिए जिम्मेदार है। न्यूज 18 के लिए बिलासपुर से उमेश मौर्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और खबर इंदौर से, जहां चैम्बर दुर्घटना पर नगर निगम का एक्शन, महापौर पुष्यमित्र भार्गव के निर्देश पर एक्शन लिया गया। काम करने वाली एजेंसी पर 1 लाख की पेनल्टी लगाई गई है। निगम आयुक्त ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है और चैम्बर में गिरने से युवती के हाथ में फ्रैक्चर हुआ था। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इंदौर से, जहां पर चैम्बर दुर्घटना पर नगर निगम का एक्शन, महापौर पुष्यमित्र भार्गव के निर्देश पर एक्शन लिया गया। काम करने वाली एजेंसी पर 1 लाख की पेनल्टी लगाई गई है। निगम आयुक्त ने कारण बताओ नोटिस जारी किया और चैम्बर में गिरने से युवती के हाथ में फ्रैक्चर होना बताया जा रहा है। तो बैतूल में अंधे कत्ल का खुलासा, बेटी दामाद निकले हत्यारे, पेट्रोल डालकर शव को जलाया था, ढाबे में मिला था शव। आरोपी बेटी दामाद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुल्ताई थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बैतूल से, जहां अंधे कत्ल का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। बेटी और दामाद ही हत्यारे निकले हैं। पेट्रोल डालकर शव को जलाया गया था और ढाबे में शव मिला था। आरोपी बेटी दामाद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुल्ताई थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। तो पुलिस ने बैतूल में अंधे कत्ल का खुलासा कर दिया है और इस पूरे मामले में बेटी दामाद ही हत्यारे निकले हैं।
और चलिए अब सीधी तस्वीरें नालंदा की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जब आज पीएम अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान नालंदा पहुंचे हुए हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि एक बहुत ही बड़ा इतिहास नालंदा का रहा है और ये प्राचीन परिसर है, बहुत प्रसिद्ध है पूरी देश दुनिया में। नालंदा के प्राचीन परिसर में प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंचे हुए हैं, वहां की जो खूबी है उसकी जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, जब वे पहुंचे तो उनका स्वागत सम्मान किया गया और इस वक्त मौके पर पीएम पहुंचे हुए हैं और इस दौरान उन्होंने नालंदा के प्राचीन परिसर का भ्रमण तो किया ही, साथ ही वहां की जो खूबियां हैं उसके बारे में उन्होंने जानकारी भी जुटाई। और खबरों में इतना ही। नमस्कार।